चलिए आज इस वीडियो में प्रारंभ करते हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने है, प्रकाश सदैव खालिस्तान में यात्रा करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और इसलिए यहाँ 4 विकल्प देखिए। 4 विकल्प में जो सही आंसर है वो है आपका आंसर बी, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है। तो याद रखिएगा कि एक किताब और पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच में जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। इसलिए आपका जो सही जवाब है आंसर डी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हजामत यानी सेविंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वरीय दर्पण कौन सा होता है। याद रखिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर बी, यानी अवतल दर्पण। नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए, यानी कि जुगनू। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चाय व कैफीन में मुख्यतः कौन सा सक्रिय तत्व पाया जाता है। दिए गए 4 विकल्पों में से जो सही जवाब है वो है आपका आंसर डी, यानी कि कैफीन। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मोटर वाहनों में अग्रदीप यानी हेडलाइट के परावर्तक का उदाहरण है। याद रखिएगा कि मोटर वाहनों के अग्रदीप में यानी हेडलाइट में जो परावर्तक का उदाहरण होता है वो होता है अवतल दर्पण, यानी आंसर आपका ए सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुँचने में लगा समय। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक जो पहुंचने में लगा समय होता है वो होता है 8 मिनट। दिए गए विकल्प के अनुसार 8 मिनट आपका जवाब सही है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण किससे बने होते हैं। तो दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं वो बने होते हैं अवतल दर्पण। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो है आपका आंसर ए। दाढ़ी बनाने, नाक कान गले आदि की जांच के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका आंसर याद रखिएगा, आंसर है इसका ए। जबकि पीछे की जो चीज़ें देखने के लिए, जो गाड़ियों में पीछे की चीज़ों को देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये प्रश्न फिर से यहाँ पर देखिए एग्जाम में रिपीट हुआ था, इसलिए यहाँ पर फिर से शामिल किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो याद रखिए प्रकाश के जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होता है आपका लाल, हरा और नीला। इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी। इसे हम RGB के रूप में भी याद रख सकते हैं। R यानी रेड, G मतलब ग्रीन और B माने ब्लू, लाल, हरा व नीला। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। डायोप्टर किसकी इकाई है। तो यहाँ 4 विकल्पों में से जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी, यानी लेंस की शक्ति का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, यानी कौन सा लेंस लगा होता है। दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं, उसमें जो लगा होता है लेंस वो है आपका उत्तल लेंस। अगला प्रश्न यहाँ पर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी, यानी वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न यहाँ पर, किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना है। तो किसी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। इसलिए आपका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर इतनी बार शामिल किया गया है। एग्जाम में भी ये इतनी बार रिपीट हुआ है। निकट दृष्टिदोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टिदोष में याद रखिए जो होता है दर्पण वो होता है आपका अवतल, यानी आंसर बी। जहाँ भी निकट शब्द आ जाए यानी निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा अवतल। देखिए इसको याद रखने की ट्रिक याद रख सकते हैं, दूर में 2 अक्षर होते हैं तो इसका आंसर 3 अक्षर वाला होगा, यानी उत्तल। जबकि निकट में 3 अक्षर होते हैं तो इसका आंसर 4 अक्षर वाला होगा, यानी अवतल। 2 अक्षर वाले क्वेश्चन का आंसर 3 अक्षर वाले यानी दूर का होगा उत्तल, और 3 अक्षर वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 4 अक्षर वाला यानी निकट का होगा अवतल। निकट में 3 अक्षर यानी आंसर 4 अक्षर का अवतल।
दूर में 2 अक्षर यानी आंसर 3 अक्षर का यानी उत्तल। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो याद रखिए, हंसने और हंसाने वाली जो गैस कही जाती है वो आपकी कहलाती है बी ऑप्शन यानी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आप रासायनिक सूत्र भी आ सकते हैं N2O। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो डॉपलर जो प्रभाव है उसका संबंध होता है ध्वनि से, इसलिए आपका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर डी। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए यानी 1350 ग्राम। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया तथा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।